हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं अनुपमा के आने वाले एपिसोड की। तो शो में देखेंगे आप कि अनुज फूड डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देते हैं और वो चीज़ों को फेंकना शुरू कर देते हैं। अनुपमा यहाँ पर कहती है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। तभी वो देखती है कि विजय यशदीप यहाँ पूरी तरीके से शॉक हो गए और वो उनसे कहती है आप लोग बाहर जाइए। वो देखती है कि जो खाना है, जो फूड डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ें उधर उधर फेंक रहे हैं नेम ऑफ इंस्पेक्शन पर, और वो चिल्लाती है और कहती है कि कम से कम आप ऐसे तो मत तोड़िए सामान, किसी ने हमें फंसाया है और किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है। ऑफिसर्स कहते हैं अनुपमा से कि आप बाहर जाइए, सब लोग बाहर जाइए। रिपोर्टर यहाँ पर कहते हैं अनुपमा से कि अब आप क्या करेंगे। अनुज कहता है कि किसी ने बहुत ही घटिया गेम खेला है, अब यहाँ पर हमें देखना होगा जो हम पॉसिबल बेस्ट कर सकते हैं। आप लोग फिलहाल हमें अकेला छोड़ दीजिए। जज कीथ और सुपर शेफ आते हैं वहाँ और ट्रॉफी को ले जाते हैं। अनुपमा कहती है कि ये मैंने मेहनत से कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, आप प्लीज़ मेरी ट्रॉफ़ी मत ले जाइए। इधर सुपरस्टार शेफ़ का जो टाइटल है वो भी छीन लिया जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अनुपमा का मजाक बनाते हैं। यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि तुम ये डिज़र्व नहीं करती, तुम ये डिज़र्व नहीं करती और ये ट्रॉफ़ी तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। फूड इंस्पेक्टर आते हैं बाहर और रेस्टोरेंट को सील कर देते हैं। अनुपमा कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मत बंद करिए। वो कहती है कि क्या यहाँ पर कोई इंसेक्ट या हाउसफ्लाई आपको दिख रहा है, तभी वो रिप्लाई नहीं करते। फूड इंस्पेक्टर कहते हैं कि रेस्टोरेंट क्लोज रहेगा जब तक नोटिस नहीं आ जाता। रिपोर्टर्स अनुपमा से कहते हैं अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वो कहती है कि मैं अथॉरिटी से लड़ूंगी। गुलाटी वहाँ आता है, स्माइल करता है। दूसरा रिपोर्टर कहता है कि स्पाइस एंड चटनी क्या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गुलाटी कहते हैं कि अगर बिजनेस ईजी होता तो हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता। और तभी वो आंसर करती है, वो कहती है कि मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना, लेकिन मैं आपको वक्त पर ज़रूर दूंगी। रिपोर्टर बीजी से कहते हैं आप कैसा फील कर रही हैं। यशदीप रिपोर्टर पर भड़कते हैं और वो कहते हैं जाइए यहाँ से। अनुपमा कहती है कि आप एक बड़े इंसान को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। यशदीप अनुपमा को धक्का देता है, वो गिर जाती है। अनुज उसे पकड़ लेता है, वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपना फेक कंसर्न मत दिखाओ अनुपमा। वो उसे ब्लेम करता है कि तुमने रेस्टोरेंट को आज अच्छे से एक दिन के लिए भी हैंडल नहीं किया। यही डिफरेंस है जो रेस्टोरेंट के लिए काम करता है और जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है उसमें। वो कहता है कि मैंने इतना बड़ा लोन लिया था इस रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए और दूसरा रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे सकूं, लेकिन तुमने मेरे भाई का सपना सब बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो कहता है तुमने तो मेन ब्रांच ही बंद करवा दी। वो कहता है कि जाओ और अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करो, अपनी एक्स हस्बैंड पर और अपनी बेटी पर। वो कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी यशदीप गुस्से में होता है, कहता है तुम यही डिजर्व करती हो कि तुम घर पर से बच्चे संभालो। तभी जो एक लड़का होता है वो कहता है कि हाँ तुमने हमें बुरा खाना खिलाया, चलो पीटो इन्हें पीटो। तभी सब लोग उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं और बीजी को सर पर चोट आती है, वो बेहोश हो जाती है। अनुपमा उठती है और बीजी को बेहोश में लाने की कोशिश करती है। अनुपमा बीजी से कहती है आप मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो यशदीप और बीजी से कहती है प्लीज़ आप मुझसे नफरत मत कीजिए, स्पाइस एंड चटनी जितना आपका है उतना मेरा भी। पुलिस आती है, लोगों को रोकती है और अनुपमा बेहोश हो जाती है। डिम्पी, काव्या, टीटू सब लोग अनुपमा के लिए बुरा फील करते हैं। बा कहती है कि एटलीस्ट अनुज तो उसके साथ है। पाखी कहती है कि हाँ श्रुति और आद्या तो अनुज जी को उनके साथ रहने ही नहीं देंगे और वो हमेशा से इंसल्ट ही करते हैं। वनराज यहाँ पर बहुत खुश है अनुपमा की बर्बादी देखकर। वो कहता है कि अब अनुपमा के ऊपर काला धब्बा लग गया जो कभी भी उसके माथे से नहीं जाएगा और वो बहुत खुशी से वाटरमेलन खाता है। अनुज यहाँ अनुपमा को हॉस्पिटल ले जाता है, डॉक्टर उसे चेक करते हैं। अनुज पूछता है क्या वो ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा बेहोश रहेंगे मेडिसिन की वजह से, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अनुपमा कहती है बेहोशी की हालत में कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अनुज कहता है सिर्फ यहाँ मैं हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। आद्या यहाँ पर वरिड है अनुज के लिए। वो कहती है अगर कुछ हो गया मेरे पापा को तो मैं
उस अनु को नहीं छोड़ूंगी। श्रुति को तभी कॉल आता है, वो कहती है यस यस मैंने टीवी पर देखा, और वो कॉल कट कर देती है। आद्या वहाँ आती है और कहती है कि झूठ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बाबूजी की कंडीशन बार बार बिगड़ती है, वो बेहोश हो जाते हैं। वनराज बीपी चेक करते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि क्या अनुपमा ही आपके लिए सब कुछ, हम आपको कुछ हो गया तो? तभी बाबूजी कहते हैं कि तो मैं मर जाऊंगा। बाबूजी कहते हैं तुम तोशु को बुलाओ, ये सब उसने ही किया है। अनुपमा इमेजिन करती है कि यशदीप उसके घर आया है, बीजी फोटो देख रही है, उसकी माला चढ़ी हुई। तभी वो विक्रम से कहती है ये सब कैसे हुआ। यशदीप वहाँ आता है और कहता है कि ये सब कुछ इसका है, इसी ने मेरा घर बर्बाद किया है। तुम जाओ और जाकर के दूसरा घर ढूंढो बर्बादी के लिए। तुमने मुझसे मेरी माँ छीन ली, तुम जिसकी ज़िंदगी में जाती हो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हो, तुम हम सब के लिए एक बहुत बड़ा कर्ज हो, तुमने मेरी माँ को मारा है। वनराज कहता है कि तुमने मेरा बेटा मारा है। आद्या कहती है कि तुमने मेरी माया माँ को मारा है। तभी आप लोग यहाँ पर हमेशा प्यार की बातें करते हो, लेकिन आप सिर्फ सबसे छीनती हो। श्रुति कहती है कि हमेशा तुम लोग उसी को क्यों ब्लेम करते हो, और तभी उसको कहती है कि वो बुरी है या अपशगुनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो सपने से उठती है और चिल्लाती है नो। अनुज कहता है क्या हुआ, तुमने बुरा सपना देखा? वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अनुज कहता है कि बोलो अनु। वो दोनों आपस में कहते हैं और सवाल पूछते हैं और कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इवन तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरे हैप्पीनेस में मेरे दुख में तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो कहता है चलो थोड़ा पानी पियो, और मैं जब तक लॉयर से बात करता हूँ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि लॉयर ने कहा है कि तुम अपनी हिम्मत मत हारो। अनुपमा कहती है कि हर कोई, आजू बाजू जितने भी लोग हैं मेरे सब मुझसे परेशान हैं, आखिर मैं अपनी ताकत कैसे ढूंढूँ। अनुज कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और तुम्हें सबको बताना होगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अनुपमा बेड से उठती है और कहता है अनुज कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आना। अनुज उसे चुपचाप फॉलो करता है। वनराज यहाँ तोशु से कहता है कि बोलो क्या ये तुमने किया है, और हम किसी को नहीं बताएंगे। तभी वो कहता है कि नहीं, इस औरत ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तभी डोर बेल बजती है। तोशु वन्ना से कहता है वेट कीजिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है बाहर अनुपमा होती है। अनुपमा उसे कॉलर से पकड़कर बाहर घसीटती है और उससे कहती है कि ले लिया तूने बदला। तोशु कहता है ये क्या कह रही हैं आप? अनुपमा कहती है मैं जानती हूँ कि तू यहाँ पर मुझे मारना चाहता है, एटलीस्ट कम से कम ये जिल्लत देने से तो बेटर ही होती मौत। अनुज वहाँ आता है और बाहर खड़ा होता है। अनुपमा कहती है बोल तूने बीजी और यशदीप से बदला क्यों लिया? आखिर तुझे बदला तो मुझसे लेना था, मैंने तुझे जन्म दिया है और इसीलिए तुझे वेटर की जॉब दी, और तुझे याद है कि तू सारी वैल्यू भूल चुका है। तेरी माँ तुझे प्यार करती थी, तूने मेरा सारा काम मेरी मेहनत सब पानी में मिला दी। वो उसे थप्पड़ मारती है और वो उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटना शुरू करती है और वो पूछती है कि बोल तूने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे धोखा क्यों दिया। सारी शाह फैमिली ये सब कुछ वीडियो कॉल पर देख रही होती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।